साथियों नमस्कार। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं। यहाँ पर चुनाव कार्यालय समाजवादी पार्टी की बनाई गई है। यहाँ पर श्रीमती काजल निषाद लोकसभा प्रत्याशी गोरखपुर से हैं, जो लोकसभा क्षेत्र 64 सदर लिखा गया है। हम कुछ जानकारी करते हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो समर्थक लोग हैं। ये देखिए बहुत अच्छा है। ये कैसा प्रचार, चुनाव प्रचार है। ये चुनाव प्रचार बहुत अच्छा लगा। ये हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय इंडिया गठबंधन की महिला प्रत्याशी काजल निषाद साइकिल यात्रा लोकसभा क्षेत्र 64 गोरखपुर समाजवादी पार्टी गोरखपुर विजय शंखनाद गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता गढ़ से हमारी अपील है कि साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन वंदन करते हैं। काजल निषाद लोकसभा क्षेत्र 64 गोरखपुर। नागेंद्र कुमार रावत समाजवादी पार्टी गोरखपुर के द्वारा अपील। साथियों हम कुछ जानकारी करते हैं। यहाँ पर हम समाजवादी पार्टी कार्यालय गोरखपुर में हैं, जो लोकसभा चुनाव का 1 जून को यहाँ पर मतदान होना है। इसी बीच हमारे सामने हैं समाजवादी शिक्षक सभा महानगर अध्यक्ष नजमुल हसन जी, जो बहुत तेज तर्रार हैं। इनके आए दिन कुछ ना कुछ वीडियो मुझे मिलता रहता है खबर बनाने के लिए। तो हम कुछ सर आपसे जानकारी करना चाहते हैं कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव का मतदान 1 जून को होना है, जो इंडिया गठबंधन के साथ है। पूरे देश में होते होते अब 7वां चरण का अंतिम चुनाव है। तो यहाँ किस तरह का आपका चुनाव सफल होगा, क्योंकि यहाँ योगी का गढ़ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और यहाँ पर रवि किशन शुक्ला जी जो वर्तमान सांसद रह चुके हैं, वो भी चुनाव मैदान में हैं। वो भी फिल्म अभिनेता हैं और ये फिल्म अभिनेत्री हैं। तो कैसा यहाँ का रोचक चुनाव होगा, क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण में डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में। तो क्या निषाद समाज काजल निषाद के साथ में आएगा, या निषाद समाज डॉक्टर संजय निषाद के कहने पर उनके भाजपा की तरफ जाएगा? आपका स्वागत हमारे चैनल। निषाद समुदाय के साथ साथ जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उस कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और पूरे देश में उत्तर प्रदेश के जो 6 चरण हो गए हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट जो पीडीए का है, ये बड़ा सफल रहा है। हमने पूरे चुनाव को बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, युवाओं को बेहतर रोजगार के मुद्दे पर लड़ा है। और सत्ता पक्ष के माँ से मटन, माँ से मछली और माँ से मंगलसूत्र वाले कॉन्सेप्ट को जनता, और माँ से महंगाई जिससे सभी जनता पीड़ित है, उस कॉन्सेप्ट के तहत जनता इनको हटाने जा रही है। और रहा सवाल जो आपने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद के वजह से निषाद वोटों का क्या रहेगा, काजल निषाद जी जो हैं वो निषाद की बहू हैं, और साथ ही साथ निषादों के बीच में वो जा रही हैं और अपने लिए वोट मांग रही हैं। हमको लगता है निषाद समुदाय अपने सौदागरों को नहीं, अपने नेताओं को इस बार चुनेगा, अपने वोट के सौदागरों को नहीं चुनेगा। और बड़े पैमाने पर निषाद समुदाय जो है गठबंधन के पक्ष में वोट डालने जा रहा है। यहाँ पर पिछली बार यहाँ से ही उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, जो 17 या 18 में हुआ था, 18 में हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी के परवीन निषाद जी यहाँ से सांसद चुने गए थे। उस समय भी भाजपा सरकार थी। तो क्या ये 2019 में कैसे चुनाव सफल नहीं हुआ, क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन था दो पार्टी की। और दूसरी बात 2024 में क्या निषाद इनके साथ में आ सकते हैं? उस समय निषाद कोई नहीं था। 2019 में नहीं निषाद थे उनका। यहाँ से राम भुआल निषाद जी लड़े थे चुनाव समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी की इंडिया, जैसे आज इंडिया गठबंधन, उस समय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन थी। और उस समय सफल वो चुनाव नहीं निकाल पाए थे। यहाँ से रवि किशन शुक्ला जी चुनाव निकाले थे। तो इस समय 2024 का माहौल क्या परिवर्तन हो सकता है?
काजल निषाद के लिए। निषाद, ये चुनाव निषाद के लिए ही है। अगर निषाद लोग साथ दे दिए तो चुनाव सफल हो सकता है। बिल्कुल, जो काट की आदत है वो बार बार नहीं चढ़ती है। 19 के चुनाव में पुलवामा हुआ था, पूरा चुनाव राष्ट्रवाद पे आधारित था, जो उसमें जातीय सीमाएं, दलीय सीमाएं टूट चुकी थी, तो इस वजह से रामभुआल जी हार गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आप जाइए, आप दौरा कीजिए, आप निषाद बहुल बस्तियों में जाइए, आप निषाद वर्करों से बात कीजिए, निषाद स्टूडेंट से बात कीजिए, आप सब लोगों से बात करिएगा तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, इस बार निषाद समुदाय जो है लामबंद हो रहा है। और निषाद समुदाय के साथ साथ अदर बैकवर्ड जो बिरादरियाँ हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये सब ने मन बना लिया है कि हम पीडीए फार्मूले के तहत अपनी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और हम रोजगार के मुद्दे पे और बेरोजगारी खत्म करने के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे इस बार सरकार चुनने देश का युवा जा रहा है। देश का युवा अपने भविष्य के लिए इस बार सरकार चुनने जा रहा है। अच्छा, एक जानकारी बहुजन समाज पार्टी का जैसे अभी 6वां चरण का चुनाव हुआ है, आपके संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, गोंडा, यहाँ सब बहुजन समाज पार्टी के जानकारी मिली है कि वहाँ के कुछ वोट जो है इंडिया गठबंधन की तरफ ट्रांसफर हुआ है। तो क्या ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल लोग, चूंकि ये बाईपोलराइज चुनाव है, सीधे दो तरफा चुनाव हो रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने वाले लोग हैं, भाईचारा बढ़ाने वाले लोग हैं, और एक तरफ वो लोग संस्थाएं हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानती, जो देश में नफरत फैलाना चाहती हैं। तो इन दो के बीच में कोई तीसरा है ही नहीं। सीधा चुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में है, इसमें तीसरा कोई नहीं है। और पूरे इंडिया में जो इस वक्त चुनाव हो रहा है, एक आध जगह को, प्रदेश को आप छोड़ दीजिए, हर जगह इंडिया गठबंधन और एनडीए ही लड़ रहे हैं। चुनाव यहाँ गोरखपुर का सफल होगा काजल निषाद की तरफ? देखिए, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं, ये नहीं बताया जा सकता है कि कौन कितने मतों से जीतेगा, लेकिन मुख्यमंत्री का शहर होने के बावजूद भी बहुत क्लोज फाइट होगी और 2018 दोहराने जा रहा है गोरखपुर, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, समाजवादी शिक्षक सभा महानगर अध्यक्ष नजमुल हसन जी थे, जो अभी अच्छी जानकारी हमें दिए हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, समय समय पर आए दिन कुछ ना कुछ खबरें समाजवादी पार्टी के देते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल पे समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।